दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड को मिला एक और नया पेटेंट। अब आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड चाहे यूएस का मार्केट हो या फिर यूरोपियन बाजार हो या इंडिया का बाजार, ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पाती और इसीलिए वो उन प्रोडक्ट का पेटेंट करवाते हैं। और आप देख सकते हो इस सेक्टर में कंपनी लीडर है और आप समझ ही सकते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर की मजबूत खिलाड़ी जिसकी प्राइस इस समय बहुत कम है, अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत में स्टॉक मिल रहा है। आने वाले समय में क्या इसमें एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन रही है, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब क्वार्टर टू का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, क्या रिजल्ट की संभावना रह सकती है उसको भी समझेंगे और साथ में म्यूचुअल फंड की जम के खरीदारी होती है वो क्या सिग्नल है। सबसे जो बड़ी बात है कि इसके संभावना कैसी है, स्टॉक के अंदर कितना पोटेंशियल है कि आने वाले समय में क्या ये 3 डिजिट में जा सकता है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार को डिस्कस कर लेते। तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत 35.90 पर हुई, निगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 35.95 की। लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी की संभावना भी बनी। स्टॉक ने जो हाई बनाया दिन का वो 36.30 का है, लो है वो 35.55 का। तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई। जैसे स्टॉक में आप गिरावट देखने को मिली, वहाँ से निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी शुरू की और इस वजह से क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। 36.30 पर अपनी ऊपरी हाई पर ही इसने क्लोजिंग दी है, यानी पूरे दिन भर में जो हाई बनी है वो 36.30 के। इसका मतलब यह है कि अंत में काफ़ी अच्छी खरीदारी निकल कर आई और 0.97% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग 1% की तेज़ी। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे शानदार खरीदारी होती है और मैंने आपको लगातार बोला भी है कि 35 से 36 का जो स्तर है वो इसका खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है। इस लेवल पे आप खरीदारी करें, यहाँ पे नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है और जैसे भी स्टॉक अगर नीचे जाएगा भी तो वहाँ से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिलता है तुरंत। अब इसकी परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो। 6 नवंबर को स्टॉक 35.10 के आसपास था, 0.4% की तेज़ी बनी थी। 7 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 36.80 के आसपास, जहाँ पे 4.8% की शानदार तेज़ी बनी। स्टॉक ने ज़बरदस्त जंप लगाया। उसके बाद 8 नवंबर को इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और क्लोजिंग 36.70 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। फिर 2 नवंबर को वापस इसमें प्रॉफिट बुकिंग आगे हावी हुई, स्टॉक आ गया 35.95 के आसपास 2% की गिरावट के साथ में। लेकिन 10 नवंबर को आप देख सकते हो स्टॉक फिर से 36.20 के आसपास आए 0.7% की तेज़ी के साथ। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि स्टॉक के अंदर जैसे तेज़ी बनी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया। तो एक तरह से ये इसका बॉटम बन चुका है और एक नई तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार है। अब आपको ये भी पता होगा कोविड काल में स्टॉक मात्र 3 रुपीज़ के आसपास था और ये छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था। उस समय लगातार इसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, उसमें मैंने रेगुलरली आपको बोला था कि ये कोयले की खान में एक ऐसा हीरा जो आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। तो ये स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो लगातार दौड़ा, 70 तक चला गया। लेकिन आपको ये पता होगा कि जैसे इसकी प्राइस 50 के आसपास पहुंची थी, मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दे दी थी कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। फिर से एंट्री के लिए 35 का स्तर काफ़ी सही है, यहाँ पर आप एंट्री भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई। उन्हें देख सकते हो कि पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया की तरफ से इनको पेटेंट हासिल हुआ है टेरी फैब्रिक्स व्यूज़ के लिए। इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया टेरी फैब्रिक का वो बहुत ही यूनिक है और दूसरों से हटके है और इसी को लेकर इनको पेटेंट मिला है। तो ये जो आप देखें तो फैब्रिक बनाया गया ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एक उम्दा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना है और इसके जो अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो जैसे कि आप देखें तो जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल अलग है और इसीलिए इसको पेटेंट हासिल हुआ है इंडिया के मार्केट में। इसी तरह से इन्होंने यूएस के मार्केट से और यूरोपियन मार्केट में भी बहुत सारे पेटेंट हासिल किए। अब ट्राइडेंट लिमिटेड जिसका बिजनेस यार्न और बात लेने बेड लेने का है, साथ में कंपनी का पेपर का बिजनेस भी है और उसके साथ में अगर आप देखें तो कंपनी व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाती है और कंपनी का केमिकल डिवीज़न भी, और कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड भी करे, साथ में अपने रिटेल शोरूम की संख्या को भी बढ़ा रहे। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव बातें जो इस समय इस बात का इशारा करें कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। इस समय स्टॉक की जो प्राइस नीचे है इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन। आप देख सकते हो कि जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद में आप देखें तो इजराइल हमास का युद्ध शुरू है
और यूएस में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, और इस कंपनी का तो 53% बिजनेस ही एक्सपोर्ट से आता है और इसी वजह से ये दबाव में कंपनी है। लेकिन अब इन्होंने अपने रास्ते बदल दिए, अब ये डोमेस्टिक मार्केट में फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ऐसे कस्टमर को टारगेट करेंगे जो अभी समय अनब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके लिए उस कैटेगरी के अंदर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट लाएंगे जिससे उनका नया कस्टमर बेस खड़ा होगा। ऐसे में कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी 41.3% का हैवी डिविडेंड पे आउट करती है, अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, आप देखो कि 26.5 डेज थे पहले, जो घट के 15.9 डेज के आसपास आ चुका है। और उसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है, 72.6 डेज थे जो घट के अब 45.7 डेज के आसपास गए। यानी कंपनी की सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है और अब कंपनी अपना रिजल्ट भी देने जा रही है। 14 नवंबर को कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट देगी। रिजल्ट की संभावना पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल ग्लोबल रीजन बने हुए उस हिसाब से ज़्यादा हम इसमें उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे पिछले दिनों अगर देखें तो सेल्स में कमी आई है। आप देखिए कि जून क्वार्टर में पिछली बार 1494 करोड़ का टोटल सेल था, और अगर हम पिछले सितंबर की बात करें तो 1438 करोड़ के आसपास सेल्स था। उस हिसाब से सेल्स थोड़ा बड़ा था। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो Q1 में 231 करोड़ के आसपास था और सितंबर में ये 141 करोड़ के आसपास था। तो उस सितंबर के मुकाबले देखें तो Q1 में उम्मीद के बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी आप देखें तो कंपनी ने सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों बढ़ाए, लेकिन जून से मुकाबला करें अगर तो उसको कंपेयर करने से वो कम होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ के आसपास, यानी 2 डिजिट में ही रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि पिछली बार अब देखिए जून क्वार्टर में 129 करोड़ के आसपास था, और ये आप देखें तो सितंबर के मुकाबले देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। सितंबर में 37 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था। तो पिछले सितंबर के मुकाबले Q1 ने अच्छा प्रदर्शन किया था, प्रॉफिट भी बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा और रेवेन्यू भी बढ़ा। अब इस बार क्या संभावना बनी वो देखना होगा। अगर रिजल्ट इसी हिसाब से अगर आ गया तो फिर एक शानदार तेजी की संभावना बन सकते हैं और स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है और एक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है, जो इशारा है कि ये स्टॉक कमाल करेगा। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 2.11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने 5.14% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी यहाँ पे 2.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने 12.87% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा दी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 2.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 2.49% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 1.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 15.15% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। तो यहाँ पे मीरे एसेट ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम की है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 0.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 9.90% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 3.41% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो उनकी 0.41 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 11.06% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 0.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.37% की होल्डिंग उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 55 इंडेक्स ने 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी 6.73% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने 0.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 1.78% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो यहाँ पे 8 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड इस समय इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जम के खरीदारी अपनी कर रहे हैं। और जैसे कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू में मिल रहा है, अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा यह स्टॉक वाकई में कमाल कर सकता है। तो डिप में खरीदारी के लिए अच्छा मौका है और FI का भी अच्छा खासा निवेश है। तो आप भी एक लॉन्ग टर्म का नजर लेकर निवेश करें। ट्राइडेंट आने वाले समय फिर से वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोरोना काल में दिया था, लोगों को मालामाल किया था और एक स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप बन गई थी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।